राम राम जी, वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग। भाई थोड़ा डिले हो गया है उस चीज़ के चक्कर से, बट कोई बात नहीं है। हम अभी तुम गेस करो भाई कहाँ हो सकते हैं हम हैं भाई फ़िलहाल अभी गुड़गांव में। और गुड़गांव सुनकर मैं भी हैरान हो, तुम तो होंगे भाई कि भाई ये पहले कहाँ था और इतनी जल्दी कहाँ पहुँच गया। मेरा भी ऐसी ठीक है भाई। तो काफ़ी दिनों बाद मैं ब्लॉग शुरू कर रहा हूँ। बीच में बहुत सारे मिस गए थे ब्लॉग अपने, और मैं कंटिन्यू नहीं कर पाया था। और यहाँ का मौसम तो बड़ा प्यारा हो रहा है, प्यारा ही है सब कुछ चीज़ें भी यही बोलूँ भाई। तो बात कुछ ऐसी थी कि मैं आ रखा था, तुम्हें पता है जैसे मैं 1 तारीख दिल्ली है, उस समय से मैं ब्लॉग ही बनाना थोड़ा बीच में गैप दे रखा था, क्योंकि मैं अपनी जॉब से रिलेटेड थोड़ा उसमें बिज़ी हो गया था, तो मैं दिखा नहीं पाया उस चीज़ के चक्कर में। बट मुझे दिखाना चाहिए था वैसे, बट यार थोड़ा हो गया था उसमें, बीच में थोड़ा प्रॉब्लम है ऐसी। तो भाई मेरी कुछ जर्नी ऐसी थी कि मैं 1 तारीख आया था दिल्ली में मुझे 1 तारीख कन्फर्मेशन मिली थी जॉब की, बट वो थी फरीदाबाद में, पर मैं वहाँ पे गया नहीं। और दूसरी जगह फिर मैंने इंटरव्यू देने के लिए गया था, बट मुझे वहाँ बाहर से ही ठीक नहीं लगा। मैंने कहा मैं नहीं कर पाऊँगा आपके इस जगह में, क्योंकि अजीब सा माहौल, अजीब सी चीज़ें थी, तो मैंने मना कर दिया कि नहीं। अब मेरा ऐसा ना भाई, मैं जहाँ पर मेरा मन लगता है मैं वहीं करता हूँ, ऐसा वाला सीन हो जाता है। तो मैंने बहुत जगह नौकरियां छोड़ी उस बीच, और उस बीच मैंने वहीं पे दिल्ली में कम से कम 3 दिन तक मैंने रूम ही लिए वहाँ पे होटल्स में, और मुझे कम से कम 3-4 हज़ार का चूना लग चुका है अभी तक। उसके बाद लास्ट मतलब मैं दिल्ली में घूमा 3-4 जगह, नहीं पसंद आई कहीं, मैं बाहर से वापस आ गया देख के ही। मैं नहीं आ रहा हूँ यार, मैं नहीं कर पाऊँगा, मैं निकल गया। फिर मेरे को एक कॉल आती है कि गुड़गांव से, यहाँ से जहाँ पे मैं अभी हूँ फ़िलहाल, और यहाँ से मुझे कॉल आती है कि भाई यहाँ पे एक वैकेंसी है, न्यू ओपनिंग है, आपको आना पड़ेगा। मैंने कहा ऐसा है तो मैं फ्री तो वैसे भी हूँ ही, और मेरे को 2-3 जगह बुला ही रखा था ट्रायल का। मैंने कहा जब तक ये जैसे ज्वाइनिंग के लिए बोल रहा ट्रायल, तो मैं ऐसा है कि मेरे को एक दिन और स्पेंड करना पड़ता है ज़्यादा। तो मैंने सोचा, मैंने कहा क्यों ना हम चले जाएँ भाई सीधा गुड़गांव। और यहाँ भी ऐसी है भाई कि बस भाई का मन तो नहीं लगेगा। मैंने सोचा था, मैंने कहा कैसा होगा क्या होगा, बट नहीं, ये भी एक ओपनिंग है, बट ठीक है, पर मेरा मन नहीं है। यहाँ पे कोई इलाका अजीब सा है, देखो चारों तरफ मेरे ऐसा लग रहा है गाँव में हूँ मैं जैसे, ऐसा माहौल है, समझ रहे हो। तो यहाँ पे मैं ज़्यादा टाइम तक सर्वाइव ही नहीं कर पाऊँगा। सर्वाइव ऐसे बोल लो, पता नहीं मैं कहाँ फंसा हूँ, पर वही बात है मेरे लिए भाई कि नहीं लगता मन यार, ऐसा अजीब सा थोड़ा माहौल है यहाँ पे। और अब मेरे पास फिर दूसरी वैकेंसी जो बुलाया गया है जहाँ पे मेरे को, वो है रोहिणी सेक्टर। कितना था वो, 64 पता नहीं क्या है, पर रोहिणी में बुला रखा है, ये मान लो ठीक है, दिल्ली। और अभी मैं हूँ वहाँ से कम 56 किलोमीटर दूर गुड़गांव में। और अब मुझे जाना है कल दिल्ली फिर से रोहिणी में, ठीक है। तो वहाँ पे मेरी कन्फर्मेशन हो रखी है जॉब की, तो मुझे वहाँ पे सब चीज़ मिल गई, वीडियो फुटेज सब, कि हाँ भाई कैसा माहौल है क्या है। क्योंकि इससे पहले मैंने ली नहीं थी कहीं से भी जहाँ पे मैं गया हूँ, क्योंकि यार मेरा ऐसा होता ना कि बाहर से मैं ये सोच के आता हूँ हाँ ऐसा होगा वैसा होगा, पहुँच के ऐसा देखता हूँ कि भाई ये क्या है। बट वहाँ की मैंने फ़ोटो सब ली, मैं कहा ठीक है मैं कर लूँगा, वहाँ पर ओपनिंग ही है, मैं कहा चलो चलते हैं वहीं, कोई दिक्कत नहीं, वहीं रह लेंगे। और यहाँ पे जो सीन शॉट ये है, यहाँ पे एक छोटा सा कैफ़े है, मतलब कह सकते हो तुम, छोटा है ठीक है, उसका थोड़ा किचन है, थोड़ा बाहर साइड है। बट मैंने कहा ठीक है भाई, आज रुकने का थोड़ा प्लान है, क्योंकि मैं अब इतने पैसे है नहीं मेरे पास कि भाई मैं रूम ले पाऊँ दोबारा। और अपने भाई से ही मांगा मैं, अगर वो वीडियो देख रहा होगा तो भाई कब बोलेगा, उसको मैंने बोल रखा था कि मेरे का ऐसी ऐसी सिचुएशन आ गई है। ये नहीं बोला मैंने कि उसको कि भाई मुझे इसलिए चाहिए, बट मैंने ऐसा बोला उसको, मैं थोड़ा कुछ काम है उसके लिए दे दे यार थोड़ा। फिर बाद में 5,000 एक बार लिए, 600 एक बार लिए, तो 5,500 मान के चलो तुम कि मैं ले चुका हूँ उससे। और मैंने इस चीज़ में ऑब्ज़र्व ये भी किया भाई, इसमें क्या मैंने बहुत बार ऑब्ज़र्व किया, कोई साथ खड़ा नहीं होता है भाई, कोई नहीं, चाहे तुम्हारे दोस्त हो चाहे कोई हो, पर तुम्हारे जो अपने होते हैं ना भाई, अपने ही होते हैं, ठीक है। तो मैं दूसरों से ज़्यादा अपनों पर भरोसा ज़रूर करता हूँ, ज़रूर क्या करता ही हूँ भाई अपने पर भरोसा। दूसरों पर तो मैं वैसे भी उम्मीद नहीं लगाता, बट मैं 1% एक मौका देता हूँ, क्या पता है भाई बदल गया हुआ बंदों का मन, किसी चीज़ को लेकर मिले हम जुले भूले फिर घर गए, फिर ऐसा है क्या पता है, पर नहीं। वही होता है ना कि सब मतलब की दुनिया, मतलब का साथ जब तक है तब तक है, नहीं तो नहीं है भाई। और अपने भाई को मैंने एक ही बार बोला कि ठीक है। तो मुझे जब भी पैसों की ज़रूरत पड़ती है, जब मैं बाहर रहता हूँ, मुझे पता है कि मुसीबत आनी है, तो मेरे पास एक ऑप्शन है कि मेरा भाई कर देगा, कोई दिक्कत, उसके लिए मैं हूँ, ठीक है। तो यही होता है भाई अपने भाई का अपने प्रति। दूसरों से उम्मीद कभी मत लगाना भाई किसी चीज़ से लेकर। बाकी एनीवेज दूसरों को जितनी बातें बोले वो कम है, पूरा दिन निकल जाएगा, पर वो बातें ख़त्म नहीं हो सकती। और
अब मुझे कल निकलना पड़ेगा रोहिणी, दिल्ली में ही है। और यहाँ पे मौसम तो काफ़ी परफेक्ट हो रखा है भाई, तुम चेक कर सकते हो। मैं इस इलाके में हूँ अभी, और यहाँ एक गांव साइड है, प्यारा नज़ारा है और है बढ़िया। पर एक उस साइड का है कि भाई समझ रहे हो, तो देखते हैं। वैसे जाऊँगा कल दिल्ली, क्योंकि उस साइड जाना ही सही रहेगा, या फिर हो सकता है मैं इसी साइड रहूँ, क्योंकि यहाँ भी ठीक है। पर यहाँ का मुझे सिस्टम किचन का समझ नहीं आ रहा है, इसलिए इस वजह से मुझे जाना पड़ रहा है, समझ रहे हो। क्योंकि मैं अब करूँगा भी तो भाई 1 साल टिक के करूँगा, अगले दीपावली तक मैं जॉब करूँगा। उसके बाद चाहे मुझे अपना कुछ भी करना पड़े, चाहे छोटा से शुरू क्यों ना करना पड़े, पर मैं अपना ही करूँगा। अब मैंने ठान रखी है। और ब्लॉग हमारे कंटिन्यू पूरे 1 साल इस वाले पे कंटिन्यू आएंगे। पिछले साल भी मैंने कंटिन्यू करा था, बट उसमें बीच बीच में थोड़ा बहुत मुसीबतें अप डाउन होता रहा, तो उसके बीच में छूटते रहे। बाकी मैं कोशिश पूरी करूँगा कि भाई इस बार ही ऐसा कुछ ना हो, जो भी हो कैमरे के सामने हो, ठीक है। कि अगर तुम्हें मैं यहाँ की व्यू और लोकेशन दिखाऊँ तो उसमें कोई कमी नहीं है। तुम मतलब एकांत जगह है, प्यारी है, आराम से रहो यार, मस्त रहो। और ये कुछ चारों तरफ नज़ारे हैं प्यारे प्यारे। और ये देखो कुछ घर हैं इस साइड, ऐसा लग रहा है जैसे तुम एक गांव में, ये गांव ही है वैसे एक, ठीक है। जिस तरह से तुम देख रहे हो ना, ये देखो ये एक पूरा गांव ही की तरह है, ठीक है। प्यारा है, सही है। और सामने देख रही हो तुमने थोड़ा छोटी सी मार्केट, ये ज़्यादा बड़ी तो नहीं है पर यहाँ तक है, यहाँ से वहाँ तक। और उसी के पीछे जैसे सामने नहीं दिख रहा तुम्हें एक छोटा सा दुकान टाइप के, हाँ वैसी दूसरा भी है। वो थोड़ा अभी उसका वो कर रहे हो, वहाँ पे सेटअप लगा रहे। और मैं आ गया इस तरफ घूमने, क्योंकि मैं अभी जस्ट पहुँचा था यहाँ पे, जस्ट क्या पर 2 घंटे हो गए मुझे पहुँचे हुए। और मैं पहुँचा था यहाँ पे, मैंने कहा ठीक है जी, जो होगा देखते हैं। और उसके बाद मैं आ गया फिर यहाँ। और अब यहाँ आने के बाद ठीक है कर रहे हैं। अब मैं सोच रहा हूँ, मैंने कहा उस जगह जाता हूँ, और थोड़ा वहाँ पे ऐसा भी हो जाएगा कि चलो यार काट ही लेंगे, टाइम टू जैसा भी है वहीं पे काट लेंगे रोहिणी में, है ना। तो यहाँ पे क्या ही है, यहाँ देखेंगे, यहाँ पे थोड़ा ऐसे ही है फ़िलहाल। तो वो चीज़ें होती है कि भाई तुम्हें जॉब करना है तो टिकने के लिए कुछ ना कुछ होना ज़रूरी है वहाँ पे, तो वही सीन है। तो अब नई जगह जहाँ पे जाना है कल, वहाँ पे सब कुछ सेटअप भी करना है। तो उसके बाद फिर वहीं करेंगे, देखेंगे भाई क्या होता है। क्या बस टिक के अगर मैं करूँगा, मैं एक ही जगह चुनूँगा अब अपनी, और वहीं पर टिक के काम करूँगा कुछ समय तक। कुछ समय बोले तो अगले नवंबर दिसंबर तक। अगर हाँ बीच में उसके मैं 10-15 दिन घर भी चला गया तो उसमें कोई वो नहीं है। पर मैं लंबे समय से ही बाहर रहता हूँ, 1-1 साल तो मैं ऐसे ही निकाल देता हूँ बारी बार। तो पिछली बार ही मेरा ऐसे था कि मैं गया, उसके बाद आ गया और फिर गया। 1-1 साल बाद लोग 6-6 महीने में जाते हैं। मन मेरा भी करता, पर मेरा फोकस ज़्यादा, मेरा पता नहीं क्या दिमाग में क्या छपा रहता आप सीधे, कि भाई मेरे को पैसा चाहिए, बस मेरे को ये आना चाहिए। देखो फैमिली की खुशी मैं उसको ना बता नहीं सकता, मैं जब घर पहुंचता हूं। और रहने का मन मेरा भी करता है, पर मुझे दिमाग में पता नहीं क्या चलते ख्याल कि भाई यार घर में 1 महीना रहोगे, 2 महीना रहोगे, फिर भयंकर वही तुम ढूंढो नई नौकरियाँ, फिर किसी की गुलामी, फिर किसी का कुछ। तो मैं इस बार ये सोच रहा हूँ, मैं करता हूँ थोड़ा पैसा इकट्ठा करके रखता हूँ। और सब सोच ये भी रहा था कि एक गाड़ी निकाल दूँ तो नवंबर दिसंबर में, और जिस समय दीपावली फिर अगली वाली आई, ये तो गई खैर, अगली वाली तो बहुत टाइम है। बट पर तब तक मैं सोच रहा हूँ कि कुछ थोड़ा बहुत अपने लिए भी बचा के रखूँ, और थोड़ा बहुत एक स्कूटी निकालूँ। और सोच रहा हूँ कि देहरादून में हो सकता है तो देहरादून में घूमूँगा मैं। एक छोटा सा कैफ़े कूफ़े देखूँगा अपने लिए। और दूसरा, क्योंकि काम तो अपने को आता ही है, तो थोड़ा बहुत शुरू खुद ही कर लेंगे। जोमेटो रख देंगे पहले बार, चलने लग गया, पिकअप बनने लग गया तो रखेंगे। फिर बाकी जो भी होगा ऑन कैमरा है दिख जाएगा, ठीक है भाई। इस बार मेरे को पूरा 10 महीने मतलब काम पूरे करने, 12 महीने मान लो तुम, पूरे कंटिन्यू 1 साल मुझे यहाँ पे देना है। जहाँ पे भी रहूँगा, चाहे यहाँ पे चाहे वहाँ पे, पर यहाँ पे मैं टाइम दे के जाऊँगा कि भाई मैं 2-4 दिन में आऊँगा, और थोड़ा मेरे को टाइम दो। और कल चलते हैं रोहिणी, देखते हैं वहाँ क्या सीन होता है, क्या होता है। बाकी चलो कोई नहीं। मैं सोचा, मैंने कहा काफ़ी टाइम से मैं अपडेट नहीं दे पाया, ना मैं एक्टिव हो पाया ब्लॉग पर। और मैं काफ़ी परेशान भी था बीच में यार, क्योंकि कहीं कहीं मेरे को ऐसा लगता था खुद पे, मेरे को ये भी होने लग गया था कि भाई मैं कैसा आदमी हूँ यार।
नौकरी नौकरी होती है, अच्छी बुरी नहीं सोचनी पड़ती है, उसमें जो है लग जाओ, वही वाली बात होती है। पर मेरा अलग ही था कि नहीं भाई, जहाँ मेरा मन लग रहा मैं वहाँ, और ऐसी जगह मिल नहीं रही थी जल्दी से जल्द। बट फाइनली चलो कुछ टाइम बाद मैं 1 तारीख का दिल्ली पहुँच रखा हूँ सुबह 4 बजे। तब से आज 5 तारीख है, मतलब ये मानो तुम भटक ही रहा हूँ मैं। ये नहीं बोलूँगा कि नौकरी नहीं मिली, मिली, बट मैंने छोड़ी थी, क्यों, मन नहीं था। अब एक और है दिल्ली में, मैं सोच रहा हूँ दिल्ली में पोल्यूशन भी हद पार कर रहा है, और वहाँ पे ठीक होगा नहीं होगा ये भी अलग ही एक मैटर है, क्योंकि उन्होंने वहाँ पे थोड़ा ऐसा सीन है कि तुम्हें पता है दिल्ली की हालत कैसी है। और अगर मैं वहाँ पे जाता हूँ तो वहाँ पे देखते हैं यार, कल पहुँच के एक बार क्या सीन है, कैसा है, क्या है, पहुँचते एक बार पहले और देखते हैं। बाकी आज की जर्नी यहीं तक थी हमारी, और बस थोड़ा अपडेट देना था कि भाई क्या क्या था, ये मैं आपको थोड़ा बहुत मिस था मैं अपने ब्लॉग से काफ़ी दिन से। और मैंने कहा चलो तुम भी बोलोगे ये कहाँ कहाँ भटक रहा है, ज़रा मैं भी मैंने बता ही दूँ मैं कहाँ कहाँ भटक रहा हूँ, ठीक है। तो चलो भाई कल निकलते हैं यहाँ से और फिर चलते हैं रोहिणी, ठीक है। तो देखते हैं वहाँ पे क्या कैसा सीन होता है, क्या होता है। बाकी देखो चीज़ ये है भाई यहाँ की, एक मतलब खासियत मेरे को ये पसंद आ रही है कि एक जो मौसम है ना भाई, इसमें हवा आए हाय प्यारी है, विदाउट एनी पोल्यूशन हो। थोड़ा बहुत तो है ही, ये दूर दूर तक दिख ही रहा, खैर बट उतना नहीं है जितना दिल्ली में, ठीक है। तो ये चीज़ मुझे वहाँ पे डरा रही है कि दिल्ली में जाना सही रहेगा या नहीं, बट ठीक है यहाँ का मौसम भी प्यारा है, अच्छा है। पर एक एक जगह देखो कौन सी है, मेरे को भी नहीं पता भाई। मैं गुड़गांव सच बता रहा हूँ, फर्स्ट टाइम आ रहा हूँ मैं ज़िंदगी में, फ़र्स्ट टाइम गुड़गांव में कदम रखा है मैंने। और मैंने गुड़गांव के बहुत सारी चीज़ें सुनी थी कि अच्छी है, मतलब प्यारी सिटी, ऐसी बात नहीं है प्यारी सिटी भाई, पर उस जगह मैं नहीं जा पाया। और आते समय मैंने काफ़ी चीज़ें देखी, मैंने कहा वाह यार थोड़ा बहुत तो है स्मार्ट। पर मेरे को इससे जहाँ से रूट से मैं आया यहाँ तक पहुँचा, इससे स्मार्ट मेरे को नोएडा लगता है भाई, प्यारा लगता है वो। वहाँ पे हर चीज़ परफेक्ट है, उतना पोल्यूशन भी नहीं है, प्लस मतलब अच्छा है यार, वहाँ पे प्यारा है बोल सकते हो तुम। रूम सेपरेट दिए जाते हैं, प्लस रेस्टोरेंट अच्छे होते हैं वहाँ पे, ठीक होते हैं, मतलब ये मान लो। ये फ़ोन ऐसे आते हैं ना, पता नहीं कहाँ कहाँ से इनको नंबर मिलते हैं और क्या क्या आते हैं। एनीवे चलो आज का दिन काट ही लेते हैं। मैं सोच रहा था मैं अभी निकल जाऊँ, बट मैं दिमाग से चलूँगा अब, काफ़ी टाइम है, पिछले 2 बार मैंने ऐसे ही करा है, दोनों जगहों में सेम होता तो मेरे 1000-2000 रुपये बच जाते हैं। बट नहीं, अमीरी दिखानी है, जेब में चाहे कुछ ना हो पर दिखानी अमीरी है। सपने बड़े बड़े सोच रखे यार, क्या करे भाई। हाँ, अगर लोगों के दोस्तों के जैसे भाई कोई अपना भी साथ देने वाला होता है ना भाई, तो आज मैं यहाँ नहीं होता, पता नहीं कहाँ होता। क्योंकि करने की इच्छा है, आइडिया भी बोल सकता हूँ कि है, सब कुछ है, पर एक ऐसा है कि साथ चाहिए होता है जो कि नहीं है। और कुछ कभी कभी ऐसा होता है कि जब तक साथ ना मिले ना किसी चीज़ का, है ना, साथ कभी कभी ज़रूरी होता है भाई उसको आगे बढ़ाने के लिए। सक्सेस में साथ देना और साथ रहना ये इम्पोर्टेंट है भाई, मेरा मानना ऐसा है। क्योंकि अगर कोई तुम्हारा साथ दे रहा है ना, तुम ग्रो ज़रूर करोगे भी और अच्छा करोगे। तो कोई बात नहीं, देर से सही मगर चल पड़ेंगे, अकेले से। अब तक पता नहीं क्या क्या कर देता है यार, पर सारे के सारे साले मतलब ही है सारे। टाइम आने पे पूछूंगा ज़रूर, जवाब भी हंस के मिलेगा। अभी तुम भले, कोई बात नहीं यार, मैं सबकी चलो वो भी मजबूरी होंगे, बट कभी कभी मुझे नहीं लगता भाई। चलो कोई दिक्कत नहीं, कभी वो वीडियो देख के बोलेंगे कैसे, पर मैं नहीं चाहता कि, छोड़ो यार, लोगों की बातें ही छोड़ो, अपने में खुश रहो, अपनी दुनिया बनाओ, मस्त रहो, अकेले रहो, साला भूल जाओ कोई तुम्हारा था या है, हट, जिसने तुम्हारा साथ दिया। एक बात बोलना चाहूँगा भाई, ये दिल से बोल रहा हूँ मैं, जिसने तुम्हारा चाहे भाई ज़िंदगी में कभी एक बार भी साथ दिया हो, तुम्हें लगता है बिना मतलब से मेरे साथ है, कभी इसने मतलबी से साथ नहीं दिया और हमेशा तुम्हारे लिए खड़ा है भाई, आंख बंद के उस पर विश्वास करना। और कभी भी ज़रूरत पड़े ना उसे, तुम्हारी आंख बंद करके उसके सामने खड़े हो जाना कि ले भाई तेरा भाई खड़ा है। और यकीन मानना, जिसके साथ कोई ऐसी लॉयल्टी निभाता है ना भाई, दोनों तरफ से प्यार उतना ही गहरा होता है।
समझ रहे हो? ज़रूरी नहीं प्यार लड़कियों से ही किया जाए, अपनी फैमिली से भी हो सकता है, अपने अपनों से भी हो सकता है, क्या पता दोस्तों से भी हो सकता है, जो आप उसके उनके लिए ख़ास बन के रहें ज़िंदगी में। मैं ऐसे ही चाहता हूँ भाई, अगर मेरे पास भी काश ऐसा होता ना, अब तक मैं पता नहीं कहाँ पहुँचा होता। भले ही ना भी पहुँचा, अगर अभी भी मिलेगा ना भाई मेरे को, जब मैं सक्सेस पे छूँगा भी ना भाई, तो मैं उस इंसान को कभी नहीं भूलूँगा ज़िंदगी में, कभी नहीं। समझ रहे हो? तो मैं ऐसा दिल लेके चलता हूँ भाई। बट लोग यूज़ करते छोड़ देते, वही बात है कि अपना मतलब निकला, चलो कौन है भाई। तो वही वाली बात है। बहुत बार आजमा के देखा है मैंने, मेरे पास ना होते हुए मैंने कहीं ना कहीं से अरेंज करके किसी न किसी की हेल्प करी, बट मुझे बाद में क्या मिलता है कि भाई हाँ, एक बार मैंने एक आदमी को चल था मैंने दे दिया कि ले भाई, उसने इमरजेंसी दी उसको कि भाई, अब मुझे पता है आज के ज़माने में भाई हेल्प लोग पैसों की बोल सकते हैं, तो मैंने भी करी एक की। आई आज 1 साल हो चुका है, वो पैसे नहीं आए, मैं भूल चुका हूँ, चलो कोई नहीं। अब उसे पता है ना इसने मेरे काम आने ना मैंने, बट कोई दिक्कत नहीं, एनीवेज छोड़ो। तो चलो यार, यहाँ देखते हैं, थोड़ा आज रात रुकते हैं और कर निकलते हैं फिर यहाँ से, और पहुँचते सीधे दिल्ली रोहिणी, वहाँ का ब्लॉग दिखाऊंगा तुम्हें। बाकी यहाँ तो क्या ही है, ठीक है जी, बाकी अपडेट देना था। बाकी चलो कोई दिक्कत नहीं, जो हो रहा है ज़िंदगी में चल रहा है उसे मिटाएंगे, दूर करेंगे और आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तुम भी आगे बढ़ो, अपने सपने को पूरे करो, मस्त रहो, खुश रहो, अपने पे ध्यान दो बस। ठीक है, बाकी चलो, होप एंजॉय, पसंद आए अपने ब्लॉग को सपोर्ट करना, प्यार देना। बाकी चलो जी, करते भाई इस ब्लॉग को यहाँ पे एंड, मिलते भाई जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, हर हर महादेव, गुड नाइट भाई। ठीक है, मेरी नाइट तो आजकल बेड चल रही, बाकी तुम्हारी तो गुड हो, ये कामना करता हूँ दिल से। ठीक है जी, चलो जी, मिलते हैं भाई जल्दी। देखो शाम हो चुकी है, अभी तक धूप थी, जब मैंने थोड़ी देर में, और देखो मौसम प्यारा है। चलो कोई नहीं, ओके जी, राम राम, ध्यान रखो भाई अपना। ठीक है जी, और दूर रहो ऐसे लोगों से, कोई बात नहीं, भले तुम्हारी मदद, भले तुम एक दिन धक्का खा लो, पर ऐसे लोगों से दूर रहो। ऐसे मैं खुद पे अप्लाई करता हूँ भाई कि कोई बात नहीं, साला एक दिन रोड पे सोना, मैं भाई दिमाग में लेकर एक चीज़ मैं और बताऊँ तुम्हें, छोटी सी है बस, मैं ना भाई रोड पे सोना पसंद करता हूँ, रोड पे, भगवान की कसम खा के कह रहा हूँ। अगर मेरे पास अभी भी, अगर मैं यहाँ से जैसे नौकरी छोड़ दूँ ना, अभी मैं चला जाऊँ, मेरे पास पता है मेरे को पैसे नहीं है, मैं दिमाग में ये लेके चलता हूँ कि कहीं पे पार्क होगा, गार्डन होगा, अकेली जगह हूँ, अकेले रहना पसंद करता हूँ कि भाई मैं अकेली हूँ, कोई बात नहीं, ज़मीन पे सो जाऊँगा, किसी गार्डन में पड़ा रहूँगा रात भर, कहीं अकेले में सो जाऊँगा, पर भाई किसी के आगे हाथ नहीं फैलाऊँगा। मुझे पता है ना मदद आनी है, बट एक ये हो जाएगा कि हाँ भाई इसने फ़ोन किया था मेरे को, 10 आदमी को बताएंगे फिर, तो ये वाली बात हो जाती। मैं छोड़, मेरे अगर मैं अपने भाई को कर दिया, ठीक है, उसके पास है, वो डाल देगा भाई, ऐसी बात नहीं है, वो करता है, मतलब भाई चांस हम, जब मेरे पास नहीं, क्या पता ना भी हो, उसके पास नहीं हो, तो कोई, फिर मेरा ऐसा है कि भाई मैं दिमाग में अपना ये लेके सोच के बैठा रहता हूँ पहले से कि यहाँ से मैंने नौकरी छोड़ी, मैं यहाँ जा रहा हूँ, तो कोई बात नहीं, आज रात का स्टे सड़कों, कोई दिक्कत नहीं। तो ये वाला सीन है भाई अपना, मैं नहीं डरता हूँ यार रोडों पे रहने में, कोई दिक्कत नहीं भयंकर। देखेंगे जितनी ज़िंदगी कितना रुला रही है, वो कितना परेशान कर रही है, ताकि याद तो रहेगा कि हमने इतने धक्के भी खाए थे ज़िंदगी में, समझ रहे हो? तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा होता रहता है जो होगा। ठीक है जी, चलो कोई नहीं, ऐसे ही माइंड सेट लेके चलना अपना। कभी भी अकेला तो, अगर अकेले चल पड़े हो ना, तो ये दिमाग में ठान के बैठो कि ये परिस्थितियाँ भी ज़रूर आएगी लाइफ में, तो बस फोकस करो अपने पे, अपना करियर बनाओ, मस्त रहो बढ़िया से। ठीक है जी, चलो मिलते हैं भाई जल्दी कल, देखो कहाँ पहुँचे हैं।